हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। कॉमन एरर के इस सेशन में मैंने कॉमन एरर पे आधारित 3 वीडियो अपलोड किए थे, बट फर्स्ट वीडियो को मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि छात्रों की तरफ से ये सुझाव आ रहे थे कि उस वीडियो की पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी बहुत ही इफेक्टिव नहीं था। मैंने उस वीडियो को मॉडिफाई किया है, कुछ और एरर्स मैंने ऐड किए हैं और आज आपके सामने कॉमन एरर का वो वीडियो। दोस्तों, कॉमन एरर एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है। सभी परीक्षाओं में एरर सेक्शन पूछे जाते हैं। कॉमन एरर्स के जो कुछ ऐसे रूल्स हैं जो रेडीमेड हैं, आप यदि उसे याद कर लेते हैं, एग्जामिनेशन से महज 10 दिन पहले आप रट लेते हैं, तो आई एम श्योर कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले एरर्स के लिए 4 और 5 मार्क्स के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर देंगे। तो आइए आज लगभग 30 to 40 एरर्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एरर जो आज का है, इकोनॉमिकल सिचुएशन। अक्सर हम लोग बोल देते हैं इकोनॉमिकल सिचुएशन। जो एरर होता है, आर्थिक हालात का जो सही मीनिंग होता है वो होता है इकोनॉमिक सिचुएशन। भारत की आर्थिक हालात कोरोना वायरस के कारण खराब है। द इकोनॉमिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया इज पुअर बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। ये गलत है। द राइट आंसर इज द इकोनॉमिक सिचुएशन। हाँ दोस्तों, आर्थिक का मीनिंग इकोनॉमिकल नहीं होता है, इकोनॉमिक होता है। इकोनॉमिकल का मतलब होता है सोच समझकर खर्च करने वाला देश, खर्च करने वाला आदमी। नंबर 2 पे फोकस करें। चीटर, हम लोग अक्सर बोल देते हैं चीटर, धोखेबाज। धोखेबाज नहीं, धोखेबाज का सही जो वर्ड होता है वो चीट होता है। चीट मीन्स धोखा देना या धोखेबाज। आप धोखेबाज हो, यू आर ए चीटर, एरर हो जाएगा, यू आर ए चीट। नंबर 3, पहले भी मैंने इसको डिस्कस किया है, बहुत पूछता है, हॉट पॉइंट है ये कॉमन एरर का। डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं होता है, सिर्फ डिस्पाइट। नंबर 4, व्हाइट हेयर। देखिए, हेयर का जो नेचुरल कलर होता है वो ब्लैक होता है या ग्रे होता है। ग्रे उजला के अर्थ में, उजला के सेंस में यूज होता है। यदि मैं बोलूं मेरे बाल उजले हो रहे हैं, माई हेयर इज टर्निंग व्हाइट, तो यहाँ पे व्हाइट आप नहीं ला सकते हैं, कहीं और आप यूज कीजिए व्हाइट, लेकिन हेयर के सेंस में इसका यूज करना बिल्कुल गलत होता है। तो माई हेयर इज टर्निंग ग्रे। सेविंग बैंक नहीं होता है, सेविंग्स बैंक होता है। सेविंग्स बैंक, सेविंग में आप एस ऐड करो, सेविंग्स। नंबर 6, सक्सेस गुड या बैड नहीं होता। आई हैव अचीव्ड गुड सक्सेस, ये सेंटेंस बिल्कुल एरर है। आई हैव अचीव्ड ग्रेट सक्सेस, सक्सेस से पहले हम क्या ऐड करेंगे, ग्रेट। ठीक उसी तरह से नेम, गुड नेम और बैड नेम नहीं होता है। नेम इज नेम, टेल योर गुड नेम नहीं, एरर। टेल योर नेम, ऐसे बात करें। व्हाट इज योर गुड नेम, बिल्कुल गलत। व्हाट इज योर नेम, व्हाट्स योर नेम। नंबर 8, ये रिपीट हो गया है, सेविंग बैंक नहीं, सेविंग्स बैंक, ये रिपीट हो गया है। फिर भी जान लेते हैं हम लोग, सेविंग से पहले एस लाएंगे, बचत बैंक, सेविंग्स बैंक। नंबर 9, वॉक बाई फुट, ये एसएससी में कई बार नॉक किया है। वॉक बाई फुट, पैदल चलना, इसका जो सही इंग्लिश वर्ड होता है पैदल चलना का वो होगा वॉक ऑन फुट। और मैं ऐड करने जा रहा हूं, देखिए मैं YouTube पे वीडियो के माध्यम से 100+ ऐसे कॉमन एरर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगा, एकदम रेडीमेड है। आप उसे एग्जामिनेशन से महज 10 दिन पहले, 15 दिन पहले रिवाइज कीजिए, उसको याद कीजिए, एंड आई एम डैम श्योर कि आप 4-5 नंबर के लिए परीक्षा में कंफर्टेबल फील करोगे, क्योंकि ये सभी रिपीटेड हैं, आते रहते हैं, पूछते रहते हैं, सभी चैप्टर्स की ये निचोड़ है।
आगे हम कंटिन्यू करते हैं। फैमिली मेंबर्स, यदि आप ऐसा बोलते हैं लिखते हैं तो ये बिल्कुल गलत होगा। फैमिली मेंबर्स नहीं होता है, मेंबर्स ऑफ फैमिली, दिस इज द राइट आंसर। माई फैमिली मेंबर्स आर पुअर, नो, द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली आर पुअर। तो क्लियर। कस्टम ऑफिसर, देखिए ये गलत है। कस्टम का दो अर्थ होता है, एक रीति रिवाज और उसमें एस ऐड कर देते हैं तो वो डिपार्टमेंट हो जाता है। तो रीति रिवाज का ऑफिसर नहीं, किसी डिपार्टमेंट का ऑफिसर। कौन सा डिपार्टमेंट? कस्टम्स, जो बॉर्डर पे तैनात होता है। इनका ड्यूटी होता है कि जो इलीगल तरीके से जो सामान किसी देश में लाते हैं उनको ये चेक करते हैं, रोकते हैं। तो सही आंसर होगा कस्टम्स ऑफिसर। देखिए ये सही होगा, कस्टम्स ऑफिसर। तो जाने अनजाने में हम लोग गलत लिखते हैं, गलत बोलते हैं। ठीक उसी तरह से इंग्लिश टीचर, देखिए हम लोग अक्सर बोलते हैं इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर का मतलब होता है इंग्लैंड का टीचर, जो सारा सब्जेक्ट पढ़ाता है, कोई भी विषय पढ़ा सकता है, लेकिन वो इंग्लैंड का होना चाहिए। लेकिन आप अंग्रेजी विषय के सब टीचर हैं तो आपको बोलना होगा टीचर ऑफ इंग्लिश। हाँ दोस्तों, टीचर ऑफ इंग्लिश। मैं अंग्रेजी विषय का एक शिक्षक हूँ, ए टीचर ऑफ इंग्लिश। ऐसा ना बोले आई एम एन इंग्लिश टीचर, इसका मतलब आप इंग्लैंड के हो। ये सब सिली मिस्टेक हम लोग यहाँ ब्लंडर करते हैं, एरर करते हैं। आप इसको अवॉइड कीजिए। इंग्लिश एक फनी लैंग्वेज है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज भी है। आप चाहते हैं कि अंग्रेजी भाषा में परफेक्शन की तरफ आपका स्टेप हो, तो उसके लिए छोटे छोटे एरर पे वर्क करना होगा। आपको एक स्ट्रेटजी तैयार करना होगा। देखिए हम लोग अक्सर बोलते हैं मिसयूज पावर या पोजीशन। जैसे कोई नेता प्रधानमंत्री बन गया, सीएम बन गया, तो कभी कभी वो अपने शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू करता है। तो हम लोग बोलते हैं कि दिस लीडर इज मिसयूजिंग पावर। गलत। पावर और पोजीशन का गलत इस्तेमाल करने के लिए हम लोग जो सही वर्ब यूज करते हैं वो होता है एब्यूज। एब्यूज पावर, एब्यूज पावर, एब्यूज वर्ड लाएंगे। डोंट एब्यूज योर पॉलिटिकल पोजीशन, डोंट एब्यूज योर पोजीशन हियर। इसका मतलब किसी सत्ता, किसी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करना। तो आप मिसयूज नहीं, एब्यूज इस्तेमाल कीजिए। पास ऑर्डर, देखिएगा ऑर्डर का मतलब होता है क्रम। एक ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना, तो वर्ब हो जाएगा। और एक ऑर्डर्स जो नाउन है, इसका मतलब आदेश, हुक्म। तो जब आदेश हुक्म नाउन के रूप में यूज होता है तो इसमें हमेशा एस होना चाहिए। देखिए यहां एस मिसिंग है, तो क्या होगा सही आंसर? पास ऑर्डर्स। हाँ बच्चों, अक्सर हम लोग गलती करते हैं। द पीएम हैज पास्ड ऑर्डर, नहीं, द पीएम हैज पास्ड ऑर्डर्स। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी तो नहीं ना डिलीट कर रहा हूं। यदि ऐसा हो तो आप नेक्स्ट वीडियो में सजेस्ट करते रहिएगा, और जो मैं बोलता हूं उस पर फोकस कीजिए। हो सकता है कभी कभी कोई लेटर आपको विजिबल नहीं हो, बट जो मैं बोलता हूं दैट इज ऑलमोस्ट विजिबल। नेक्स्ट, इन द वे नहीं होता है, याद रखेंगे। रास्ते में, मेरी मुलाकात मिस चमचम से रास्ते में हुई थी। आई मेट मिस चमचम इन द वे, ये बिल्कुल गलत। ऑन द वे, द राइट आंसर इज
ऑन द वे। देखिए किसी प्रचार में, किसी गाने में, किसी फिल्म में कौन क्या बोलता है इसके पीछे मत भागिए। ऋतिक रोशन का एक गाना था, इन द वे ऑन द वे। वो सॉन्ग है, वो उसका काम है एंटरटेनमेंट, बिजनेस का काम है बिजनेस करना। वो आइडिया को ऐसे भी लिख देंगे, देखिए आई उल्टा कर देंगे, तो क्या ये सही है? बोलोगे सर इतने बड़े आदमी सर ऐसे कैसे? देखिए वो सब कॉमर्शियल इंग्लिश है। इसका मतलब होता है कि आप कुछ ऐसा अट्रैक्टिव बातें करो, अट्रैक्टिव इंग्लिश लाओ जिससे कि लोग अट्रैक्टिव हो। उनका एक ही मकसद होता है, हाउ टू मेक मनी। लेकिन ग्रामर जो होता है, जो सही है वो सही है। मार्केट में भी आजकल ऐसे कई टीचर्स हैं, कई कोचिंग वाले हैं जो कंप्लीटली कॉमर्शियल हैं, बहुत उल्टा सीधा बोलते रहेंगे। मत भागिए उनके पीछे, बी वेयर, मैंने पहले भी कहा था। तो ऑन द वे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हर आदमी सपना देखता है, सी ए ड्रीम। चूंकि हिंदी में आता है देखना, सी मतलब भी देखना होता है, तो अक्सर हम लोग ले आते हैं सी ए ड्रीम, ख्वाब देखना। बिल्कुल गलत। कल मैंने एक ख्वाब देखा, आई सॉ ए ड्रीम, गलत। यहां पे देखना का मीनिंग होगा हैड ए ड्रीम, आई हैड ए ड्रीम, ये सही होगा। आई हैड ए ड्रीम यस्टरडे, मैंने कल एक ख्वाब देखा। ठीक है। पे वाई कैश, किसी को पे करना, पैसा देना, बाई कैश। अब बाई कैश नहीं होता है, देखिए ये एरर है। बाई के जगह पे हम क्या ले आएंगे? इन। बाई गलत हो जाएगा और इन सही हो जाएगा। You have to pay me by cash. No, you have to pay me in cash. तो किसी को आप कैश पे कर रहे हो तो उसके पहले जो प्रीपोजिशन होगा वो वाई नहीं होगा, इन होगा। ठीक उसी तरह से पे इन चेक, यदि कोई चेक से पैसा दे रहा है गलत, तो वहां पे इन का प्रयोग गलत होगा, सही आंसर होगा बाय। पे बाय चेक, पे बाय चेक। आई विल पे यू 5 लाख रुपीज बाय चेक, इन नहीं। इज इट क्लियर? वेल, देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जूनियर, सीनियर, प्रायर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, प्रिफरेबल, प्रिफरेबल, सुपीरियर, ये सभी के साथ देन का प्रयोग गलत होता है। इसके साथ देन का प्रयोग आप नहीं करें, बिल्कुल गलत होगा। क्या यूज करें? टू का प्रयोग। मैं आपसे सुपीरियर हूं, आई एम सुपीरियर देन यू, नो, आई एम सुपीरियर टू यू। एजुकेशन इज प्रायर देन मनी, एजुकेशन पैसा से ज्यादा महत्वपूर्ण है, देन नहीं। एजुकेशन इज प्रायर टू मनी। तो याद रखेंगे जूनियर, सीनियर, जिसके लास्ट में ओ आर हो, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इसमें ए बी एल ई है, प्रिफरेबल, इस सब के साथ हम देन का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए अक्सर हम लोग गलती करते हैं, इच और एवरी के साथ पीएन प्लूरल नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। इच और एवरी के साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। एक और वर्ड है मेनी ए, मेनी ए, इच, एवरी, मेनी ए, ये तीनों के साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि आप ऐसा करते हो तो गलत होगा। तो क्या यूज करेंगे? इच, एवरी, मेनी ए, इसके साथ हम सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे।
ये तो कई बार एसएससी बैंक में पूछा है। मेनी ए ऑप्शन इज रिक्वायर्ड, मेनी ए ऑप्शन एग्जाम में दिया हो रहा है ऑप्शंस। मेनी ए मैन, गलत, मेनी ए मैन। एवरी पीपल, देखिए कितना सिली मिस्टेक है। एवरी पीपल नहीं, पीपल बहुवचन है और एवरी के साथ बहुवचन नहीं आता है। एवरी पर्सन, एवरी मैन। इच पीपल, नो, इच पर्सन, इच मैन। ये सिंगुलर प्लूरल से जुड़ा हुआ एरर है, नाउन टॉपिक से एरर है। देखिए कॉमन एरर का जो ये रेडीमेड फॉर्मूला है, इसकी यही खासियत है कि सारे चैप्टर से इंपॉर्टेंट रूल्स को एक जगह कलेक्ट किया गया है। नाम ही मैंने रखा है रेडीमेड एरर्स। आप इसको रट लो, आप उसको याद करो। देखिए कई बार बैंक में पूछा है ए प्लेंटी, ए प्लेंटी ऑफ, ये गलत होता है। इसका मतलब होता है बहुत, ए नहीं लाना। सही आंसर होगा प्लेंटी ऑफ, ये सही आंसर है प्लेंटी ऑफ। ए नहीं लाना, सुपरफ्लुअस है, फालतू वर्ड है। ये तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था। नो एनी, ये गलत होता है। या तो नो हटाएं, नोट लाएं, नोट एनी, या सिर्फ नो लाएं। आई हैव नो एनी ऑप्शन, ये सेंटेंस बिल्कुल इनकरेक्ट है। आई हैव नॉट एनी ऑप्शन या आई हैव नो ऑप्शन। सबको आपको नोट डाउन करना होगा। मैं 100+ कॉमन एरर प्रिपेयर करवाऊंगा आप लोगों को, उसके बाद आप कंफर्टेबल जोन में आप आ जाएंगे। देखिए एक सेंटेंस, इफ आई विश, आई वाज, आई एम ए डॉक्टर, देखिए गलत होता है। इफ के साथ, आई विश के साथ जब कोई सेंटेंस शुरू होता है तो वो अनफुलफिल्ड होता है, काल्पनिक होता है, और उसमें वाज या एम का प्रयोग गलत होगा। इसके जगह पे आप क्या यूज करेंगे, वर। बहुत कॉमन मिस्टेक है, आप भी जानते होंगे। यदि मैं प्रधानमंत्री होता, इफ आई वाज ए पीएम, इफ आई वर ए पीएम। यदि मैं एक पक्षी होता, इफ आई एम ए बर्ड, नो, इफ आई वर ए बर्ड। आई रीड मैथमेटिक्स, आई रीड मैथमेटिक्स, मैं मैथमेटिक्स रीड करता हूं। रीड का प्रयोग किसी चीज को लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए किया जाता है। कोई विषय का अध्ययन करने के लिए रीड नहीं लाएंगे, रीड की जगह पे हम लाएंगे स्टडी। तो आई स्टडी मैथमेटिक्स, आई स्टडी ज्योग्राफी। ठीक है, न्यूज पेपर पढ़ना हो तो रीड, कोई स्टोरी पढ़ना हो तो रीड, रीड द स्टोरी। लेकिन नहीं मैं बोलूं, आप ज्योग्राफी को सही तरीके से स्टडी करें, यहां पे रीड वर्ड का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे भी मजा आ रहा है यूट्यूब पे आप लोगों को पढ़ाने में, आप भी एंजॉय कीजिए। हम सबका एक ही मकसद होना चाहिए, सीखना, क्योंकि लाइफ का एक ही गोल होता है, लर्निंग। ये अलग बात है कि कुछ लोगों के लिए लाइफ का मतलब होता है अर्निंग, अर्निंग सेकेंडरी होता है, लर्निंग प्राइमरी होता है। देखिए कभी कभी हम लोग बहुत हंसी का पात्र बन जाते हैं। माई ओन फादर ऐसे बोलते हैं, माई ओन मदर। देखिए 4 ऐसे रिश्ता हैं, मदर, फादर, हस्बैंड, वाइफ। ये 4 ऐसे रिलेशंस हैं जहां पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होते, वो एक ही होते हैं, संख्या में एक ही होते हैं। अब ये अलग बात है कि कोई एक से अधिक शादी कर ले,
ये अलग बात है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं होता, तो उनके पहले हम ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, उनके अलावा आप कहीं भी कर सकते हैं। जब आप किसी रिश्ते पे फोकस करते हैं, आप मेरे ही अपने दोस्त हो, मेरा अपना ही दोस्त मुझे धोखा दे दिया, माई ओन फ्रेंड, यहाँ सही है, लेकिन मेरे अपने ही पापा, अरे भाई पापा इज पापा, मेरे अपने ही माँ, मेरी अपनी ही पत्नी लोथा के साथ भाग गई। अपनी ही क्या भाई, मेरी पत्नी लोथा के साथ भाग गई, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। ऑन का प्रयोग बिल्कुल गलत, ये गलत है, नहीं यूज करें। देखिए पूछा हुआ है वर्ड बाय वर्ड, वर्ड बाय वर्ड, शब्द पर शब्द, ये एरर होता है। बाय की जगह पे क्या कर देंगे, फॉर, वर्ड फॉर वर्ड। सेंट परसेंट, देखिए अक्सर बोल देते हैं हम लोग सेंट परसेंट, ये क्वेश्चन सेंट परसेंट आएगा, नहीं 100%, 100%, ये सही और ये गलत। सेंट परसेंट नहीं होता, 100% होता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में 100 के अगले वीडियो में कॉमन एरर्स के कुछ और रूल्स के साथ, ट्रिकी रूल्स के साथ मैं फिर आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, आप इसको याद